Right, viewers, now in fact let's move on to track other developments. As per the sources to NewsX, Congress MPs are also giving a complaint to Lok Sabha Speaker about the unruly conduct of the BJP MPs against the LOP Rahul Gandhi and stopping him from entering the parliament. Against the ruling of the speaker ruled 4 days ago that no one should block the MP's entrance. All right, viewers. Now, meanwhile, my colleague has exclusively also spoken to political leaders. Let's now listen. महासचिव अरुण सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। अरुण जी, किस तरीके से अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी बाबा अंबेडकर का, क्योंकि वो तो आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह जी ने अपमान किया। बिल्कुल, कांग्रेस सरेआम झूठ बोल रही है और कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी के दबाव में ऐसी झूठ बोल रहे हैं, जबकि तथ्य यह है कि कांग्रेस पार्टी ने ही लगातार बाबा साहब को चुनाव में हराने का काम किया, पूरी ताकत लगा दी हराने का काम किया। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न का पुरस्कार नहीं दिया। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने जो बाबा साहब के दीक्षा भूमि और जन्मभूमि कर्म भूमि है उसमें जमीन देने का काम भी नहीं किया। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे काम हुए, पंचतीर्थ का सौंदर्यीकरण से लेकर के अनेकों काम हुए और यहाँ तक कि संविधान दिवस पर चर्चा कराने का काम मोदी जी ने किया। देखिए अरुण जी, अमित शाह जी के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन भी कर रही कांग्रेस पार्टी का काली करतूत उजागर हो गई है। कांग्रेस पार्टी अब हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र में लगातार हारी है। अलग अलग राज्यों में हारने के कारण वो बौखलाहट में है। और देखिए, यह मानना पड़ेगा कि वह माननीय गृह मंत्री जी के स्टेटमेंट को आप तोड़ मरोड़ को दिखा रहे हैं। देश की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है और झूठ बोलने के कारण ही कांग्रेस पार्टी का सफाया हो रहा है। फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा, झूठ बोल करके कांग्रेस कितनी बड़ी आंदोलन कर पाएगी, कहीं नहीं टिकने वाली। देश की जनता जानती है कि भाजपा हमेशा बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में खड़ी रही है, सम्मान करती है। मोदी जी सदैव बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में जो काम किए हैं वह देश कभी नहीं भूलेगा। ये तो अरुण सिंह जिनका कहना है कि बीजेपी हमेशा बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करती रही है, ये देश कभी नहीं भूले और कांग्रेस से तो शुरू से अंबेडकर जी का अपमान किया। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। देख सकते हैं संसद के परिसर में जो है सुभाष त्रिवेदी हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस की ओर से किया गया है। आपकी क्या माने, क्योंकि लगातार आप बोल रहे हैं बाबा साहब का अपमान किया है कांग्रेस ने? मैं तो एक सीधा सवाल करना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस को लगा कुछ आपत्तिजनक था तो सदन के अंदर प्रतिक्रिया क्यों नहीं व्यक्त की? आराम से बैठे भाषण सुनते रहे, उसके बाद भी आधे घंटे तक, 12 घंटे बाद 12 सेकंड के वीडियो क्लिप निकालकर 12 बजे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि रात भर में क्या हुआ? कहीं सोरस सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल तो नहीं आ गया? क्योंकि गृह मंत्री जी ने जैसे तथ्यों तर्कों और प्रमाणों के आधार पर कांग्रेस को ध्वस्त किया था, उन्होंने बाबा साहब के जीवन में और उसके बाद दशकों तक जैसा अपमान किया, मुझे लगता है उसके बाद कांग्रेस जो कर रही है उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कम वक्त झूठ बोलता ही नहीं। क्योंकि कल राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी जो है सो कांग्रेस लगातार इस बात को उठाती रही है और हमेशा बीजेपी जो है बाबा साहब का अपमान किया है। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये मनुवाद के लोग हैं, ये क्या बाबा साहब के मर्म को जाने? देखिए, जिन्होंने जो मनुवाद की बात करते हैं उन्होंने शरियावाद पूरा लगा दिया था, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी शरिया के नीचे कर दिया था। मैं चुनौती देता हूँ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को, गैर मुस्लिम देश में एक देश बता दें जहाँ शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो तो शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो, जो शाबानो केस में था। और दूसरी बात उनसे बताना चाहते हैं कि वो जो दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं वो सफल होता नजर नहीं आ रहा। मैं कोट करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखा है 16 जनवरी 1952 चुनाव में जीत के बाद, और ये सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 से 37 के बीच में लिखा हुआ है। वो क्या कह रहे हैं? अवर विक्ट्री इन द बॉम्बे सिटी एंड द बॉम्बे प्रोविंस इज मोर देन एक्सपेक्टेड, यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो आज का गुजरात महाराष्ट्र। और आगे लिख रहे हैं अम्बेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट। अम्बेडकर जी के पराजय पर खुशी मना रहे हैं? अरे शर्म तो। आज क्या कुछ हुआ? बीजेपी के एमपीज को चोटाई, प्रदर्शन हो रहा था। जनरली हम देखते हैं ऑपोजिशन भी प्रदर्शन करता है, लेकिन आज जो सीन पार्लियामेंट में देखने को मिला, क्या कुछ हुआ था? आज
लोकतंत्र की मर्यादा को राहुल गांधी और उनके साथियों ने तार तार किया है और उसमें सबसे बड़ा एक्यूज्ड, सबसे बड़ा दोषी स्वयं राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने धक्का देकर के मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी को घायल कर दिया है। वो अस्पताल में इलाज चल रहा है। मगर मैं लोगों को बताना चाहता हूं, हम भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो कांग्रेस ने किया है, हम उसका तख्ती लेकर के खड़े थे। कांग्रेस शर्म करो, ये सब बातें हो रही थी। हमारे कुछ इश्यूज थे कि ये किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा था हमसे 75 मीटर 80 मीटर दूर। संसद चल रही होती है और संसद के पहले जो प्रदर्शन होते हैं उसमें आमतौर पे 11 बजे की संसद है तो 5 मिनट पहले प्रदर्शनकारी हाउस की तरफ जाने लगते हैं। ये अपने प्रदर्शन स्थली से 21 मिनट 22 मिनट पहले वहां से चल दिए। पहला सवाल उठता है कि आप 21 मिनट पहले अपने स्थान को क्यों बदले? और बदलने के बाद कहा रहे हैं जहां हम बीजेपी के एनडीए के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वहां भी जहां हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसके लेफ्ट और राइट संसद में घुसने के लिए सिक्योरिटी ने पैसेज बना रखा था। उस पैसेज को यूज नहीं किया कांग्रेस ने। और राहुल गांधी, मैं बिल्कुल प्रताप सारंगी जी और मुकेश राजपूत जहां खड़े हैं उनके एक रो के बाद मैं तीसरे रो में हूं। मैं सब कुछ आंखों से देख रहा हूं। एकदम राहुल गांधी के चेहरे पे इतना गुस्सा था, जैसे लगता है जो सच्चाइयां बता रहे हैं बहुत बिफरे हुए थे। और उन्होंने बीच ऐसे हाथ लगाया, ऐसे 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 हाथ करके ऐसे करके उन्होंने मुकेश राजपूत को धक्का दिया और मुकेश राजपूत के बैलेंस डिस्टर्ब होने से उन्होंने हाथ भी फिर दोबारा लगाया। प्रताप सारंगी गिरे, उनका सर फट गया है। आप सोचिए, उसके बाद भी हम सब हैरान थे, क्या कर रहे हैं ये। वहां स्थिति ये थी, अगर किसी सांसद ने हमारे धैर्य खोया होता तो आज स्थिति बहुत खराब दिखती। मगर राहुल गांधी को इस तरह के कृत्य के लिए उनको क्षमा नहीं किया जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एमपीज ने भी उनको धक्का मुक्की करने की कोशिश की। आप सोचो, उनका तो 75 मीटर दूर हो रहा था, हम 75 मीटर अलग थे। चल के कौन आया है? चल के वो लोग आए, हम नहीं चल के गए उनके पास। यही बताता है कि ये लोग आज प्री प्लान अटैक किए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ मौजूद है। प्रवीण जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी दफ्तर का घेराव करना चाहते हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं अमित शाह से। अब इससे अधिक और केजरीवाल जी कर क्या सकते हैं? पिछले 10 सालों में दिल्ली के विकास में तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो अब वो घेराव करेंगे, झूठ बोलेंगे, आरोप लगाएंगे। इसी नाते से वो अपनी राजनीति को दिल्ली में बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता उतनी समझदार है, वो उनके खेल को समझ गई है और इस बार चुनावों में उनको सबक देने की तैयारी कर रही है। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह वो कह रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी जिनको बीजेपी बोल रही है वो सारे के सारे उत्तर प्रदेश और बिहार के हमारे भाई लोग हैं। ये उनकी समझ है, वो जरा तथ्यों को देखे तो उनको पता लगेगा। और वो नए नए मुद्दे कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, वो पहले जनता को ये बताएं कि 10 साल में दिल्ली को उन्होंने दिया क्या। उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी जवाबदारी थी और वो पूरी तरीके से उसमें फेल हो गए। प्रवीण जी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के अभी तक नामों की सूचियां नहीं है, आम आदमी पार्टी तो अपने उम्मीदवार सारे घोषित कर चुकी है, आपको क्या लगता है बीजेपी पीछे रह गई कहीं ना कहीं चुनाव कैंपेन में? भारतीय जनता पार्टी संगठित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे यहाँ कैंडिडेट का निर्वाचन एक प्रक्रिया के तहत होता है। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है कि कोई भी एक आदमी जैसे अरविंद केजरीवाल तय कर देते हैं। हमारे यहाँ पूरी प्रक्रिया है, प्रक्रिया चल रही है और समय आने पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व सीटों को डिक्लेयर करेगा। कब तक आ जाएगी सर पहली सूची? ये निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने करना है। ये तो प्रवीण खंडेलवाल जिनका कहना है कि बीजेपी में सारा काम केंद्रीय नेतृत्व करता है, जबकि आम आदमी पार्टी सिंगल वन मैन की पार्टी। संजय शर्मा, इंडिया। तो बीजेपी का जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है संसद भवन के बाहर। अंबेडकर मामले पर आप माफी मांगने की बात करी, कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है। डॉक्टर महेश शर्मा भी साथ में मौजूद हैं। महेश शर्मा जी, किस तरीके से अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने? देखिए, बाबा साहब के सम्मान में जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मैं समझता हूं उसका कहीं भी मुकाबला या कहीं भी हम उसमें कंपटीशन में नहीं है। लेकिन बाबा साहब के लिए पंच तीर्थ की स्थापना, पंच तीर्थ के उनका जन्म स्थली, उनका निर्माण स्थली, जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, उन सभी स्थलों को देखकर और जो विषय इन्होंने उठाया है
उस पूरे अगर स्पीच को सुने माननीय गृह मंत्री जी को, उसमें से एक लाइन उठा लेना ये उचित नहीं है। लेकिन बाबा साहब के सम्मान में उन्होंने जो शब्द, अपनी भावनाएं व्यक्त की है, और हर एक कार्यकर्ता बाबा साहब के सम्मान में इतना कुछ करता है। ये थे डॉक्टर महेश शर्मा, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, और जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी ने ही अम्बेडकर जी को सम्मान दिलाया। संजय शर्मा। हमारे साथ नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं। चंद्रशेखर जी, आज जिस तरह से अम्बेडकर को लेकर जो बातें, जिस तरह से आपने देखा कि जो तस्वीरें सामने आई मकर द्वार पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं दैट टाइम यहाँ नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि उस समय किस तरह की स्थिति रही। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि संविधान की मर्यादा में ही सारे काम होने चाहिए। संविधान की मर्यादा में नहीं होगा तो ये संसद की गरिमा का भी जो है के साथ भी खिलवाड़ होगा। इसलिए मैं सभी से मांग करता हूँ, सभी पार्टियों से, मेंबर से, कि वो मर्यादित भाषा में या मर्यादित व्यवस्था में अपनी बात को रखें। अगर किसी भी तरह की कोई हाथापाई होती तो ये ठीक नहीं है। अच्छा चंद्रशेखर जी, जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि गृह मंत्री के एक शब्द को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, भविष्य में सभी लोग ध्यान रखें कि वो जब बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में बात रखें तो ये याद रखें कि पार्टी से ऊपर उठ के उनका कद बहुत बड़ा है। उनका कद देश में इतना बड़ा है कि चाहे वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हो, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे वो संविधान के ज्ञाता के रूप में हो, या एक जो है कमजोर वर्गों को उठाने के लिए एक जो चरित्र है उस रूप में हो, तो उनका कद बहुत बड़ा है। तो शब्दों की मर्यादा हमेशा बनी रहनी चाहिए। और बाकी एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं, मुझे उससे नहीं, क्योंकि बाबा साहब का अपमान तो ये भी है कि जब हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन खत्म करते हैं, जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म करते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन में हमला करते हैं, वन नेशन वन एजुकेशन लाते हैं, वन इलेक्शन लाते हैं, ये भी बाबा साहब का अपमान ही है। ये क्या बाबा साहब का अपमान नहीं है? अच्छा चंद्रशेखर जी, एक और जो महत्वपूर्ण जो तस्वीरें देखने आई, 2 सांसद जो है घायल भी हुए हैं, इस तरह के जो दृश्य, उसको मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कुदरत से कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, गुरु महाराज से। लेकिन मुझे ये नहीं जानकारी कि घटना कैसे है, क्योंकि उस समय मैं यहाँ नहीं था, हाउस में नहीं था। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। शशि थरूर है सर, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि पक्ष और विपक्ष मकर द्वार पर एक साथ प्रोटेस्ट करते हैं और दिक्कत भी हुई लोगों को। बहुत बुरी बात है, क्योंकि स्पीकर साहब ने स्पष्ट कहा था कि हमारे स्टेप्स के ऊपर कोई प्रतिशत नहीं होना चाहिए, और इसलिए हमने तो अम्बेडकर साहब की प्रतिमा के सामने जाके हमारे प्रोटेस्ट किए। अभी यहाँ आके देखा कि भाजपा लोग खड़े थे, और मेरे ख्याल में इसमें कुछ बुरी चीज़ हुई जो होना नहीं चाहिए था। इस संसद के नाम को खराब कर रहा है मेरे ख्याल में, और मेरे ख्याल में लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कि ये सब चीज़ें हों संसद के सामने। हम संसद के अंदर जाके सारे मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए, ये है मेरे विश्वास। और मैं कुछ सालों से यही सोच रहा हूँ कि इस किस्म की चीज़ें हमारे संसद के लिए नहीं अच्छा है और लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि प्रियंका जी ने भी ये कहा कि धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई, होना नहीं चाहिए था, बहुत बुरी बात। धन्यवाद सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो संसद भवन के मकर द्वार का ये दृश्य है, जहां पर सत्ता और विपक्ष दोनों के सांसद यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, अम्बेडकर के अपमान का एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर संजय जायसवाल जी। संजय जी, यहाँ तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं अम्बेडकर के अपमान का। किया किसने अपमान? अम्बेडकर जी को 2 बार हराने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने। जिसने अम्बेडकर को हराया उसको पद्म भूषण देने का काम नेहरू जी ने किया। अम्बेडकर जी की पत्नी को 67 में सारा सामान अम्बेडकर जी का घर से बाहर फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, और आज भी उसी साजिश के तहत एक बयान को तोड़ मरोड़ करके अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। बिल्कुल, उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी बात रखी। एक शब्द चुनकर, एक सेंटेंस चुनकर, बाकी सारी बातों को छुपा करके जिस तरह से फेक नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर इस देश में भारत रत्न मिला तो भाजपा जब साथ थी तब मिला। इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने अम्बेडकर मेमोरियल का शिलान्यास किया, और यह 10 साल फिर यूपीए गवर्नमेंट उस पर बैठी रही, पर जब मोदी जी आए तब जाके अम्बेडकर मेमोरियल बना। एसपी सिंह बघेल जी आज भी हमारे साथ में मौजूद है। बघेल साहब, कैसे अपमान हुआ है? बघेल साहब, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी का जबरदस्त प्रोटेस्ट, और साथ ही साथ अपोजिशन पार्टी भी यहाँ पर एक ही चीज का आरोप लगा रहे हैं, बाबा अम्बेडकर साहब के अपमान का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। सभी लोग एक दूसरे पर अम्बेडकर जी के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। वही विपक्ष का आरोप है, विपक्ष की मांग है कि अमित शाह इस्तीफा दे। आप देख सकते हैं
यहाँ पर सभी के हाथ में अंबेडकर जी की तस्वीर, जी हाँ, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी के हाथों में बाबा अंबेडकर साहब की फोटो, तस्वीर और पोस्टर दिखेंगे आपको। संजय शर्मा। तो कांग्रेस के नेताओं का भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के नेता भी संसद के मकर गेट पर पहुंच चुके हैं और ये देखिए इन सब के हाथ में तख्तियां हैं। जी हाँ, कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुका है कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेताओं को। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंच गए हैं। तो पूरी की पूरी विपक्षी दल भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सारे विपक्ष के नेता भी हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर के पोस्टर और फोटो लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से अपमान की बात हो रही है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे अपमान हुआ है, क्या हुआ है? बाबा साहब का अपमान नहीं करेंगे। अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। अमित शाह को देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। अमित शाह को यहाँ नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी का भी प्रोटेस्ट चल रहा है और साथ ही साथ अपोजिशन का भी। जी हाँ, बीजेपी सत्ता और विपक्ष, जी हाँ, दोनों का प्रोटेस्ट यहाँ पर एक ही जगह पर एक ही समय में आप देख सकते हैं यहाँ पर जारी है। प्रियंका चतुर्वेदी भी पहुंच गई। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में नारेबाजी शुरू हो चुकी है। कौन अपमान कर रहा है बाबा साहब अम्बेडकर का, ये कोई नहीं बता पा रहा, लेकिन दोनों एक दूसरे पर बाबा अम्बेडकर साहब के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के नए जो चेयरमैन बने पीपी चौधरी जेपीसी के, वो भी यहाँ पर मौजूद है हाथ में तख्ती लेकर। चौधरी साहब, अपमान कैसे हुआ है, कैसे अपमान हुआ बाबा अम्बेडकर जी का? देखिए, बाबा साहब को कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 बार चुनाव हारे और जवाहरलाल नेहरू नहीं चाह रहे थे कि बाबा साहब जो है चुनाव जीते। अगर वो जीतते तो उनके लिए बहुत बड़ी कंपटीशन जो है, बहुत विद्वान आदमी थे, इसलिए उनको जवाहरलाल नेहरू जी को हमेशा डर था। और नेहरू जी, क्योंकि बाबा साहब हमेशा चाहते थे कि रिजर्वेशन हो, दलितों को रिजर्वेशन मिले, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि रिजर्वेशन हो, वो रिजर्वेशन के खिलाफ थे। कांग्रेस अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। सर देखिए, उनका हमारे गृह मंत्री जी का कहना था कि जो कांग्रेस पापी हैं, जो हमेशा अम्बेडकर जी का अपमान किया है, उनके मुंह से उनका नाम निकलना शोभा नहीं देता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप जो हैं बार बार नाम लेते हो। एक पापी लोग हैं जिन्होंने अपमान किया है और वो राजनीति कर रहे हैं आप उनका नाम लेकर करके। जब वो जिंदा थे, उनके साथ में जो अपमान हुआ है, उनको हराया गया। उनका जो रिजर्वेशन का एजेंडा है वो पूरा नहीं होने दिया। जेपीसी में भी आ गए हो, क्या कहोगे सर, कैसे इस कानून को आप अमली जमा पहनाएंगे? देखिए, इसको नोटिफाइड होने दें, नोटिफाइड होने के बाद में बात करेंगे। ये तो पीपी चौधरी आप यहाँ पर संसद भवन के मकर गेट पर सत्ता और विपक्ष दिया दोनों का यहाँ पर जबरदस्त जंगी प्रदर्शन, दोनों नारेबाजी कर रहे हैं। दोनों का कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। अमित शाह माफी मांगे, दूसरी तरफ के बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। संसद भवन में आज बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है अंबेडकर के अपमान को लेकर के। आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के सांसद यहाँ पर फ्लैग लेकर के आए हैं। कांग्रेस ने किया बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान। आप देख सकते हैं अम्बेडकर के खिलाफ जिसने काम किया उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और अम्बेडकर के अपमान की बात की जा रही है। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया, ब्रजलाल जी हमारे साथ में मौजूद है सांसद। सर, किस तरीके से अपमान हुआ है? बाबा साहब का अपमान ये लगातार करते रहे। 1946 में नेहरू जी ने अपमान किया और उसके बाद बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनाव में हराया इन्होंने, सन 1952 में हराया। और जब बाबा साहब ने इस्तीफा दिया तो नेहरू जी ने कहा था राजा जी के इस्तीफे से फर्क पड़ता है, अम्बेडकर के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत रत्न तो दूर, बाबा साहब की संविधान सदन में सेंट्रल हॉल में इन्होंने बाबा साहब की तस्वीर तक और भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए पंचतीर्थ बनाया। लेकिन ब्रजलाल जी, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपमान किया बाबा अम्बेडकर का। ऐसा है, उन्होंने कांग्रेस की पोल खोल दी। ये इतने बेशरम लोग हैं कि वहाँ की चर्चा जो पूरी दुनिया ने देखा है और उसको तोड़ मरोड़ करके कट करके और कह रहे हैं कि वो बाबा साहब का, अरे बाबा साहब हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के सारे सांसद यहाँ पर संसद भवन के बाहर
मकर गेट के बाहर किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां इन लोगों के हाथ में है। आप देख सकते हैं कई सारे सांसद यहाँ पर मौजूद है। गणेश सिंह जी, कैसे अपमान हुआ अम्बेडकर जी का? भारत देश का इतिहास रहा है कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान शुरू से करती चली आई है और अभी भी वो बाज नहीं आ रही, अभी भी अपमान करने में तुली हुई है। लेकिन अमित शाह के द्वारा अम्बेडकर जी के अपमान का आरोप लगा रही कांग्रेस, वो गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रही है। अमित शाह जी ने तो सम्मानपूर्वक तरीके से कांग्रेस को एक्सपोज किया कि बाबा साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी है। इतिहास इस बात का पूरी तरह से गवाह है। माफी मांगो, हमारे साथ में मौजूद है, देख सकते हैं बलराज ठाकुर जी, कैसे अपमान हुआ हिंदुस्तान। देखिए, कांग्रेस पहले दिन से ही अंबेडकर विरोधी थी, क्योंकि पंडित नेहरू जी ने जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने का काम किया, उसमें संशोधन लाए। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने तो काला अध्याय भारत का, जो इमरजेंसी वो भारत के ऊपर आपातकाल थोप दिया और कई बार उनके संविधान का संशोधन करके उसको तार तार किया। 3 पीढ़ियां नेहरू गांधी परिवार की, इंदिरा जी, पंडित नेहरू जी और राजीव गांधी जी, तीनों ने ही बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, बल्कि उनको अपमानित ही किया। उनका यहाँ तक अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने तो पंचतीर्थ बनाया, बाबा साहब अंबेडकर को मान सम्मान दिलाया। पूरे देश और संसद में जो पोर्ट्रेट लगाने का काम था, वो कांग्रेस ने सारी उम्र नहीं किया, ना करने दिया। ये तो नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर माथा टेककर तब अपनी टर्म की शुरुआत की और संसद में चर्चा भी संविधान पर करवाई। ये अनुराग ठाकुर, आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के सांसद बड़ी संख्या में संसद भवन के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन, और बीजेपी के लगभग सारे सांसद यहाँ पर आज मौजूद है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ, किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने। You saw the BJP was protesting also in front of the staff holding Ambedkar's portrait. So this is now becoming, frankly, a bit is that we need to move on to the problems of today and tomorrow rather than focusing on all of this in the long term. पार्टी ने बाबा साहब को 2 बार हराया, उनका कोई सम्मान नहीं किया। 60 साल जब वो सरकार में थे, उन्होंने बाबा साहब का कोई सम्मान नहीं किया। आज वो तोड़ मरोड़ कर माननीय अमित शाह के स्टेटमेंट को दे रहे हैं, काम करने नहीं दे रहे, ना राज्यसभा चलाने दे रहे हैं, ना लोकसभा चलाने दे रहे हैं। एक ओछी राजनीति कर रहे हैं। उनको शर्म करनी चाहिए कि बाबा साहब के नाम पे वो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अपने टाइम में उन्होंने उनका सम्मान बिल्कुल नहीं किया। Let me be very clear. Makkar Dwar is the main entry gate of the members of parliament to both Lok Sabha and Rajya Sabha. The Congress and their other MPs kept on standing on that particular location, and they have been showing placards and doing all sloganeering for an entire session. Today, for the first time, the NDA MPs went there to protest against the insult of Ambedkar by Congress party since 1951. And all the Congress conduct of opposing reservations and insult of the SC, ST and OBC communities, for the first time the NDA MPs went there to protest. मुकेश राजपूत जी भी, राजपुरोहित जी भी यहाँ एडमिट है। घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है और सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया।
राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे। दुनिया ने देखा है अमित शाह जी ने जो बोला है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और उसके बाद झूठ पर झूठ बोल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान ये देश नहीं सह सकता जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते और माफी नहीं मांगते, तब तक हम शांतिपूर्वक ढंग से ये आवाज उठाते रहेंगे। हम जब हाउस में है हमारा विचार हम रखते हैं, व्यू पॉइंट्स, वो अपना व्यू पॉइंट्स रखते, लेकिन ये गुंडागर्दी 100% राहुल गांधी को जगह छोड़ रहा था, फिर भी उन्होंने धक्का मार के ऐसे एक व्यक्ति को, हमारा संदीप पात्रा को ऐसे मार के वो अंदर गए। इट वाज अनकॉल्ड बिकॉज जगह था उधर। नहीं धक्का वो देखो, अभी आपको जब मिलेगा सीसीटीवी फुटेज वगैरह, जब मिलेगा आपको सब पता चलेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र का गला घोटकर हत्या करी, आपातकाल लगाकर, और अब ये संविधान को लहराकर संविधान के बड़े रक्षक बनने की उसका एक पाखंड रच रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। और आपको देखना होगा कि अगर किसी ने बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों को चरितार्थ करा, यदि संविधान को जीवंत रूप में भारत में लागू करा, तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।